Hi students, now in this lecture let us understand the importance of multiplier. हम कर रहे हैं चैप्टर मल्टीप्लायर पर और हम कर चुके हैं इससे पहले मल्टीप्लायर का प्रोसेस, उसकी वर्किंग, स्टैटिक एंड डायनामिक मल्टीप्लायर हमने कर लिया है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीप्लायर, लिमिटेशंस एंड लीकेजेस. तो अब हम देखेंगे कि गुणक की अवधारणा का क्या महत्व है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर. केन्स का जो थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इट शोज नॉट ओनली द इनकम थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस बट ऑल्सो इट इज़ ऑफ अ हाईली प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस. ये जो धारणा है मल्टीप्लायर की, गुणक की, इसके सैद्धांतिक, इसके साथ साथ व्यवहारिक महत्व बहुत अधिक है. क्यों महत्व है, लेट अस अंडरस्टैंड. नंबर वन इज प्रोसेस ऑफ इनकम प्रोपेगेशन, आय बढ़ने की जो प्रक्रिया है. मल्टीप्लायर थ्योरी जो है दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ अ स्मॉल राइज इन इन्वेस्टमेंट कैन लीड टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, देन एग्रीगेट इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की धारणा से हमें यह समझ आता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आय को अगर बढ़ाना है तो हमें मल्टीप्लायर की हेल्प से इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू जितनी अधिक होगी उतना ही प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन जो है अधिक होगा और इकोनॉमी में आउटपुट और रोज़गार जो है वो बढ़ेगा. सेकेंड इज स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश का अत्यधिक महत्व. मल्टीप्लायर थ्योरी ये हाईलाइट करती है दैट इन्वेस्टमेंट हैज़ गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ एवरी इकोनॉमी. पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो आगे तभी बढ़ सकती है, उसमें आर्थिक विकास तभी हो सकता है अगर हम एक रेगुलर डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश की निरंतर प्रक्रिया करते रहें. क्यों? क्योंकि मल्टीप्लायर से हमें पता चलता है कि जैसे ही निवेश बढ़ाया जाता है तो इनकम कई गुना बढ़ जाती है. पॉइंट नंबर 3, बिजनेस और ट्रेड साइकिल्स, जो व्यावसायिक या व्यापारिक चक्र हैं. बिजनेस या ट्रेड साइकिल्स क्या होते हैं? दीज साइकिल्स शो द फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और बिजनेस एक्टिविटी ड्यूरिंग अ डेफिनेट टाइम पीरियड. किसी भी अर्थव्यवस्था में जो व्यापार चक्र हैं या व्यावसायिक चक्र हैं वो क्या बताते हैं कि देश की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, इनकम है, प्राइसेस हैं, इन सब में कितने उतार चढ़ाव आते हैं. जैसे कि जनरली हम मेनली 4 फेजेस में बांटते हैं बिजनेस साइकिल्स को, जैसे कि बूम की स्थिति है, तेजी की स्थिति जिसे कहते हैं, या डिप्रेशन है, इसके अलावा इन्फ्लेशन है, डिफ्रेशन या डिफ्लेशन है. तो ये जो अवस्थाएं हैं, मल्टीप्लायर थ्योरी हमें इन अवस्थाओं को या बिजनेस साइकिल्स को समझने में और उसका सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करती है. जैसे कि अगर डिप्रेशन है तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए ताकि मल्टीप्लायर प्रोसेस से इनकम कई गुना बढ़ेगी और इकोनॉमी में प्राइवेट इन्वेस्टर्स को एक इंसेंटिव मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का और अर्थव्यवस्था को उस डिप्रेशन की स्थिति से बाहर लाया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार. मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट एक आइडियल सिचुएशन है. तो हर इकोनॉमी में वैसे तो बहुत सी बेरोजगारी है बट एवरी इकोनॉमी मूव्स टूवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट. तो पूर्ण रोजगार की तरफ हम कोशिश करते हैं बढ़ने की. तो कैसे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, या यूँ कहें कि लेवल ऑफ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जाएगा? थ्रू द राइज इन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, निवेश को बढ़ाकर, क्योंकि जब निवेश बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लायर टाइम्स इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी. प्रोडक्शन बढ़ेगी मीन्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. तो इस तरीके से हम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, बचत और निवेश में संतुलन. अब इकोनॉमी में जब इनकम बढ़ती है तो हम कुछ पार्ट कंजम्पशन पे खर्च करते हैं, रेस्ट वी सेव, और कुछ भाग हम बचत कर लेते हैं. अब उस बचत को अगर हम दोबारा से इन्वेस्ट नहीं करते तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से उतना अमाउंट बचत के बराबर जो है वो कम हो जाता है. इट मीन्स वेन एवर वी सेव वी शुड पुट द मनी बैक इनटू द इकोनॉमी, क्योंकि सेविंग्स क्या है, एक विड्रॉल का काम करती हैं, लीकेजेस का काम करती हैं. तो
हमने इंजेक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट लगाने हैं, यानी कि रेगुलर डोजेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लगानी है अर्थव्यवस्था में ताकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बना रहे। तो ये कैसे होगा, जो जितना हम सेव करें अगर हम उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कर दें, एक्सपेंडिचर की फॉर्म में कर दें, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, तो उससे क्या होगा कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर रहेंगे। जितने लीकेजेस हैं उतने ही एडिशंस या इंजेक्शंस होंगे, तो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी जो है वो बराबर बना रहेगा। तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड की शॉर्टेज नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति और मुद्रा विस्फीति।